आज यह कक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक महाभाष्य, जिसका द्वितीय आने चल रहा है, इस क्रम में हैवरट सूत्र पर विचार किया जा रहा है। आज पुनः हैवरट सूत्र पर ही विचार करना है। तो हैवरट सूत्र जो है, इसमें ह य व र ट, ध्यान देंगे, ह के बाद य व तब र है। इस र पर प्रश्न यहाँ है कि यह रकार जो है यकार और बकार से पहले और ह के बाद क्यों नहीं रखा गया। यानी हयवरट न कह के हरयवट ऐसा कहना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं कहा गया। रकार का पूर्व में उपदेश करें, यानी य व से पहले, या जैसा है अंत में हयवरट, र लास्ट में है, य व से अंत में है। तो क्या करना चाहिए। भाष्यकार कहते हैं कि इदम विचार्यते, इस पर विचार कीजिए। अयम रेफः यकार वकाराभ्याम पूर्वः एव उपदिश्येत। यह जो रकार है उसका यकार और वकार, हैवरट के जो य और व है, उससे पूर्व में उपदेश किया जाए, हरयवट बनाया जाए, या परः एव वा, या पर में ही उपदेश किया जाए। जैसा है हयवरट ऐसा ही उपदेश किया जाए। कहते हैं कश्चत्र विशेषः, यहाँ क्या वैशिष्ट्य होगा, क्या विशेषता होगी अगर पूर्व में उपदेश करते हैं तो, या पर में उपदेश करते हैं, क्या विशेषता है। कहते हैं कि रेफस्य परोपदेशे अनुनासिक द्विर्वचन पर सवर्ण प्रतिषेध। कहते हैं कि ये रकार का जब पर उपदेश किए हैं तो यहाँ तीन दिक्कत हो रहा है। क्या हो रहा है कि अनुनासिक, एक तो अनुनासिक में दोष हो रहा है, अनुनासिक करने में द्विवचन प्राप्त हो जा रहा है वहाँ, और पर सवर्ण का कि ये काम रोकना पड़ेगा यदि पर उपदेश किए हैं तो, और पूर्व में कर देंगे तो यह प्रश्न नहीं आएगा। कहा कि कैसे, जरा स्पष्ट करके बतलाइए। कहा कि रेफस्य परोपदेशे अनुनासिक द्विर्वचन पर सवर्ण प्राप्त होने लगेगा, इसका प्रतिषेध करना पड़ेगा अगर पर उपदेश है तो। कहते हैं जैसे, कहते हैं अनुनासिक कस्य, जैसे स्वरनयति, स्वरनयति शब्द है, प्रातर्नयति शब्द है। जरा इस पर विचार कीजिए। एक सूत्र है ना, यारो अनुनासिक अनुनासिको वा, यार को अनुनासिक होता है अनुनासिक परे रहने पर। तो बोलिए यार प्रतिहार में र आता है कि नहीं आता है। र आता है। जब पर में उपदेश किए हैं तो ह य व र, य से शुरू होता है। तो आप कहते हैं कि क्या होता है भाई, यार को अनुनासिक होता है अनुनासिक परे रहने पर। तो यार तो अनुनासिक है, र तो अनुनासिक है नहीं, र को तो यार है, उसको अनुनासिक करना चाहिए। अनुनासिक परे में न है, नयति का। और जब पूर्व में उपदेश करेंगे य से पहले, तब तो यार में नहीं आएगा, अनुनासिक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वहाँ होगा ही नहीं। तो यह अनुनासिक प्राप्त हो रहा है तो उसको आपको रोकना चाहिए, रोकने के लिए एक सूत्र बनाना चाहिए। उसी तरह से कहते हैं द्विर्वचन, द्विवचन कार्य में मद्र ह्रदः शब्द दिए हैं। मद्र ह्रदः, मद्र द्र में अ है, ह है, उसके बाद र है। देखिए अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र क्या कहता है, अच से परे जो रेफ और उससे परे हकार को द्वित होता है। तो अच से परे जो यर, तो द्र में अ हो गया अच, और उससे परे यर हो गया मद्र
हृदय कहते हैं, मद्र हृदय। तो आच से परे यार को द्वित हो, हैं, यार परे क्या है, अचा अचो रहा भ्याम द्वे, आच से परे रकार को द्वित होता है, आच से अचह अचो रहा भ्याम, आच से परे रकार और रकार को द्वित होता है, यार परे में होता। तो यार परे में कौन मिल जाएगा, र। तो हकार है उसको द्वित करना चाहिए। फिर से समझिए, माद्र हरादह, माद्र द्र में अ है, उसके बाद ह है, उसके बाद र है। तो आज से परे जो रेप या हकार, तो आज से परे रेप या हकार, यहाँ हकार हो गया, और उससे परे यार को द्वित होता है, तो यार हो गया र। तो उस र को द्वित करना चाहिए। आ यार प्रतिहार में अगर नहीं आता र, तो द्वित नहीं होता, प्रश्न नहीं उठता। तो यार प्रत्याहार में र कब नहीं आएगा, जब र को आप य व से पहले पाठ करेंगे, यानी हरायवट सूत्र बनाएंगे तब। तो यहाँ र को द्वित होने लगेगा आचो रहाभ्याम द्वे सूत्र से। अच से परे रेप हकार, उससे परे यार को द्वित होता है। उसी तरह से यहाँ भद्र हृदय, दूध उदाहरण दिए हैं, मद्र हृदय भद्र हृदय, अचो रहाभ्याम द्वे से र को द्वित होने लगेगा। यहाँ कहते हैं परसवर्ण, और परसवर्ण देखिए क्या होता है परसवर्ण से, कुंडम रथेना, बाणम रथेना, अनुस्वार से याई परसवर्ण, अनुस्वार को परसवर्ण होता है या परे में रहने पर। तो देखिए अनुस्वार कुंडम में है कि नहीं, उससे परे र या प्रत्याहार में आता है कि नहीं। जब यार प्रत्याहार में र आ जाता है तब तो आप पूर्व में अगर य से पहले करेंगे र का पाठ, तब तो यार प्रत्याहार में नहीं आएगा। तो यहाँ अनुनासिक परसवर्ण प्राप्त नहीं होगा। तो यही यानी कहने का मतलब समस्या उत्पन्न होती है। पर उपदेश करने पर यानी हया व रट जैसे आप बनाए हैं, ऐसा करने पर 2-3 कार्य उत्पन्न होने लगता है। वो तीनों कार्य को रोकना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो अनिष्ट कार्य होने लगेगा। यहाँ कुंडम रथना, कुंडम में मकार जो है ऊपरी बिंदी जो है उसको अनुस्वार को परसवर्ण होने लगेगा, क्योंकि या परे में हो गया। महाद्रथा में र को द्वित होने लगेगा, और स्वर्णयति में र को यरुन्नास के बाद से अनुनासिक होने लगेगा। ये 3 जबरदस्त दोष है। इस दोष को निवारण करने के लिए आप पूर्व में पाठ करिए रकार का। तब कहते हैं अस्तु तरहि पूर्वोपदेश, भाई तब पूर्व में उपदेश कर दीजिए, अर्थात हयवरट सूत्र न बना करके हरयवट ऐसा बना के, यानी य ह के बाद र को आप कहिए हरयवट, ऐसा सूत्र बनाइए। अस्तु तरहि पूर्वोपदेश, र का पूर्व में उपदेश करिए। कहा कि पूर्वोपदेशे कित्व प्रतिषेधो व्यालोप वचनम च, कहा कि पूर्व में अगर उपदेश करेंगे तब क्या दोष होगा, कित होने लगेगा, और ब और य का लोप होने लगेगा, यह दोष होने लगेगा। क्या कैसे भाई जरा दिखलाइए। यदि पूर्वोपदेश तो कित्वम प्रतिषेध्यम, तो कित का प्रतिषेध करना पड़ेगा। जैसे क्या है भाई, देवित्वा, देवित्वा यह है, तो देवित्वा में क्या होता है, दीव धातु है, दीव धातु है, अक्त्वा प्रत्यय करते हैं, उसके बाद ईट करते हैं। एक सूत्र है रलो विधात हलादे संश्च, रलंत, रलंत जो धातु और ई को हो उपधा में, ई और उपधा में हो, तो यहाँ विद धातु है, ई उपधा में है, और रल प्रत्याहार में अब ये आने लगेगा, क्योंकि र आप आगे में रखे हैं, तो वह रल प्रत्याहार में आ जाएगा। तो यहाँ क्या होने लगेगा, कित होने लगेगा, हैं,
और जब नहीं होता है माने ऊपर में उपदेश करते हैं तो ये क्या होता है, रलंत, हयावरट, तो य पहले रह जाता है, व पहले रह जाता है, रलंत या नहीं कहलाता है। दीव धातु रलंत तब होगा जब र को आगे आप रखिएगा तो वह भी आ जाएगा, यह भी आ जाएगा। अब पर उपदेश करते हैं तो नहीं होता है, तो यहाँ कित्त होने लगेगा। कित्त होने से क्या होगा, दीव में इकार को गुण नहीं हो पाएगा, तो कित्त का आपको निषेध करना पड़ेगा जिससे कित्त नहीं हो और गुण हो सके। ये दोष होने लगेगा। कहते हैं नैसह दोषः, भाई ये दोष जो आपने दिया है ये दोष नहीं होगा। नैवं विज्ञायते रलो व्युद्धात्, हम ऐसा करेंगे रलो व्युद्धात्, र और ल हो व्युद्धात्, ऐसा र और ल, र ल व्युद्धात्, यानी र और ल कहना है व्युद्धात्। किम तरी रलः आव व्यवुधात्, माने र को आप मानते हैं पूर्व में, तो रल और ये व्यवधान हो तब वहाँ कित्व नहीं होता, ऐसा कहना चाहिए। रल अवकारांतात् विवधात्, यानी अवकारांत, बकारांत, अवकारांत, ये तो बकारांत है ना, बकारांत को छोड़ करके जो यानी बकारांत को छोड़ करके जो धातु है इकार उपधक या उकार उपधक, उसको गुण वहाँ क्या होता है, कित्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। कहा कि नैसः दोषः रेफा अपि यत्र निर्दिश्यते, कहा कि यहाँ और से दूसरा एक दोष देते हैं बेलोप वचनम च, और ब और य का लोप होने लगेगा। बेलोपश्च लोप वक्तव्य, बेलोप वचनम च, ऐसा करना पड़ेगा। जैसे गौरधेरः, अब यहाँ क्या होता है, गौरधेरः कैसे बनता है, गौरधेरः पचेरन यजेरन, ये सब कैसे बनता है, तब पचेरन में आप जानते हैं पच धातु से यहाँ जब लिंग लकार लाते हैं और लिंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में झी लाते हैं तो झी के स्थान में रन आदेश हो जाता है, तब पच रन हो जाता है। अब बीच में स्यूट का आगम करते हैं तब पच स्यूट रन, स्यूट में ट लोप हो जाता है, स भी लोप हो जाता है, तो पच स्यूट का ई बच जाता है, स्यूट है, तो पच ई रन। और उसके बाद में पच में सप जो किए हैं सप का मिल जाता है, अब पच वाला अ और ई मिलके गुण होता है पचे य रन। अब यहाँ य को लोप करते हैं लोपो व्योरबली से, ये कहता है कि यकार बकार का लोप होता है बल परे में रहने पर, तो बल परे में रहने पर यहाँ र है तो र को बल परे में रहने पर लोप होता है। अब जो है तो बल आपने कहा कि पूर्व में उपदेश करेंगे, बल पूर्व में उपदेश करेंगे र को, तो र हो जाएगा पचे य रन, तो यहाँ पर बल पर में नहीं मिलेगा र, क्योंकि आप पूर्व में उपदेश किए हैं, तो ब तो बाद में है, तो बल प्रत्याहार में र नहीं लोप मिलेगा तो य का लोप नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको य लोप करने के लिए व्यलोप वचनम च ऐसा करना पड़ेगा, य का ब का लोप हो जिससे, तो पचेरन यजेरन। उसी तरह से जीव धातु से रदानु प्रत्यय जब कहते हैं तो जीव रदानु बनता है, अतः जीव में व को लोप करते हैं, लोपो व्योरबली से बल पर में होगा तब, तो र है तो र बल पर तिहार में कैसे आएगा, जब व के बाद में रहेगा तब ना, हयावरट तब न आएगा। अब बल पर में नहीं है तो व का लोप नहीं होगा, तो यहाँ जीर दानु जो बनता है जीव ब का लोप नहीं पड़ेगा तो जीव दानु नहीं बन पाएगा।
अब कहते हैं नैसह दोषः रेफः अपि अत्र निर्दिश्यते। कहते हैं यहाँ पर रेफ का भी निर्देश किया गया है, अर्थात लोपो व्यो रबली, अर्थात लोपो ब और य का लोप होता र परे रहते भी और वल परे रहते भी, ऐसा कहा गया है। रेफे च बलि च, रेफ परे भी लोप होता है, बल परे में भी होता है। आप यही न कहते हैं कि बल प्रत्याहार में नहीं आएगा अब, क्योंकि र को आपने पूर्व में कर दिया है, तो यहाँ पर भी र को भी कह दिया गया है कि र परे भी लोप होता है। इसलिए पचेरन में या जेरन में या जीरदानु में या व को लोप हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। अथवा कहते हैं कि चलिए भाई ये सब दिक्कत हो रहा है, तो कहते हैं पर उपदेश, पर में ही उपदेश कीजिए, हयावरट जैसा है वैसे ही रखिए। कहा कि ननुचोक्तम रेफस्य परोपदेशे अनुनासिक दुर्वचन सवर्ण, अने पर में जब उपदेश करते हैं तो ये सब समस्या आती है कि अनुनासिक होने लगता है। जैसे प्रातर नयति, प्रातः में र को अनुनासिक होना चाहिए, यर अनुनासिक अनुनासिक हुआ, पदांत यर को अनुनासिक होता है, अनुनासिक परे रहते। यर में पाठ में जब आइए गया र तो उसको अनुनासिक क्यों नहीं करेंगे, अनुनासिक करना पड़ेगा। कहते हैं अनुनासिक सवर्णयो तावत प्रतिशोधो न वक्तव्य। कहा कि अनुनासिक और सवर्ण जो होता है इन दोनों में प्रतिषेध है न करना चाहिए, यहाँ प्रतिषेध करने की आवश्यकता नहीं है। कहा कि क्यों नहीं प्रतिषेध करिएगा, जब प्राप्त होगा तो अनुनासिक करना पड़ेगा। तो कहते हैं रेफोस मनाम सवर्णा न संति, रेफ जो है और उष्म जो वर्ण है उसका सवर्ण होता ही नहीं है, उसका सवर्ण होगा क्या, जिसका सवर्ण होता है उसी को सवर्ण होता है। जैसे एतत जो मुरारी है तो एतत में तो का अने सवर्ण होता है अनुनासिक, अने न तो हम एतन मुरारी कर लेते हैं, लेकिन र का तो अनुनासिक होता ही नहीं। रेफोस्मा सवर्णा न संति, रेफोस्म का सवर्ण होता ही नहीं है, तो हम अनुनासिक क्यों करेंगे, ये बात हो जाएगी। कहा कि तो द्विवचन तो होगा, हैं द्विवचन का, द्विवचने भी न इमऊ रहु कार्जिनऊ दुर्वचनस्य। कहा कि देखिए र और ह जो है, एक बात समझ लीजिए, जो कार्य होता है वह कभी कार्य नहीं होता है। कार्य माने कारण, अकार्य माने कार्य। जो कार्य है वह कारण नहीं होता है, अर्थात रेफ जो है दूसरे को द्वित करने का कारण है। अच से परे रेफ हकार और उससे परे यर को द्वित होता है, तो रेफ क्या है, कारण है, रेफ रहेगा। हकार, हकार भी कारण है, इसलिए रेफ और हकार को कभी द्वित्व नहीं होगा। आप यही न कहते हैं हृदय में मिल गया था, हैं भद्र हृदय, तो भद्र में अ मिल गया, अच से परे रेफ हकार ह मिल गया, और उसके बाद यर को द्वित करते हैं। तत्व य र जो है, रय को आप द्वित करना चाहते हैं तो र तो स्वयं कार्य है, अर्थात कारण है, द्वित को करने वाला है। आचार्य, आचार्य में र के बाद य को द्वित करता है, तो द्वित कराने वाला जो है स्वयं द्वित नहीं होगा। जो कार्य है वह कारण कभी नहीं हो पाता है। इसलिए आप ये जो कहते हैं कि वहाँ द्वित्व होने लगेगा, वो द्वित्व नहीं होगा। और अनुस्वार प्रस्वरण की जो बात होती है वो भी अनुस्वार प्रश्न, अनुस्वार और प्रस्वरण नहीं होगा, क्योंकि रेफ और उष्म स ह और र इस सब का अनुनासिक होता ही नहीं, उसका सवर्ण होता ही नहीं है, इसलिए अनुनासिक होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए पर उपदेश यह न्याय है, पर उपदेश करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। शेष आगे कक्षा में।